India comes into the category of one of the largest film producing country all over the world. फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री का और फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे परसेप्शन में ऐसा होता है कि जो फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाती है उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है और जो फ्लॉप हो जाती है उनका नहीं होता। बट दिस इज़ नॉट द केस। और इसी को समझने के लिए आज हम डीकोड कर रहे होंगे अबाउट डिफरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट बिजनेस मॉडल और जो मेन पिलर्स है जिसके ऊपर बॉलीवुड का पूरा बिजनेस रन होता है इन ऑल दिस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो स्टार्टिंग अप सबसे पहली चीज़ होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसा फेस है जहाँ पे किसी भी फिल्म का जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, जो मेन स्टोरी जिस लाइन में जानी चाहिए, जिस स्ट्रीम फ्लो में वो चीज़ें जानी चाहिए, वो डिसाइड होती है इनटू देयर डेवलपमेंट फेज। इस फेज़ को कंप्लीट करने के लिए दे नीड क्रिएटिव पीपल, दे नीड स्टोरी टेलर्स जहाँ से क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं और एक प्लॉट डिसाइड हो सकता है जिसके ऊपर पूरी फिल्म जो है वो बेस्ड हो सकती है। एंड यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग का पार्ट है वो भी कंप्लीट किया जाता है जिससे एक रोबस्ट सिस्टम उनके पास रेडी हो। जैसे अगर और कोई क्रू मेंबर्स आ रहे हैं या फिर कास्ट आ रहे हैं या फिर एक्टर एक्ट्रेस जो भी वो लोग लेके आ रहे हैं उनके लिए डायरेक्टली एक राइट सिलेक्शन हो सके, उसके लिए दे हैव देयर कैरेक्टर रेडी, देयर स्क्रिप्ट रेडी, जिससे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजियर हो जाता है। Second comes the pre-production stage. This is the second most important pillar of the Bollywood industry. इस particular stage में वो जितने भी crew members है on stage, off stage, and हो सकता है कि वो ऐसे members को भी ले आए, for example they need some people for dance purpose, they might need some makeup artist. जैसे जितने भी लोगों का association होता है एक फिल्म से related, ये सारी चीज़ें इस pre-production phase में decide की जाती है। Along with that, कहाँ पे ये फिल्म शूट होनी है, किस जगह पे जाना होगा, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, हमें क्या परमिशंस चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें ऑल्सो कम्स इनटू दिस स्टेज इटसेल्फ। तो एक बहुत क्रूशल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी फिल्म की सक्सेस में, बिकॉज कौन से लोग उस फिल्म में एज ए कैरेक्टर आएंगे, कौन से लोग होंगे जो इसमें एज अ प्रोड्यूसर आएंगे, कौन लोग होंगे जैसे डायरेक्टर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फिल्म बनती है कम्स इनटू दिस कैटेगरी। एंड फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, ऐसा तो होता नहीं कि कोई एक पर्सन है जो सारी चीज़ें फंड कर देगा, बट इंस्टेड जो प्रोडक्शन हाउसेस है या फिर प्रोड्यूसर्स है, फॉर देम इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जहाँ पे फिल्म्स को वो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं। दे थिंक कि अगर मैं कुछ एक्स पैसा लगा रहा हूँ या फिर लगा रही हूँ, इसका मुझे कितना रिटर्न मिलेगा आफ्टर द फिल्म इज बीइंग रिलीज्ड। तो जैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं लाइक एफडी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन द सेम वे देयर आर प्रोडक्शन हाउसेज एज वेल एज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स जो फिल्म से अपना पैसा लगाते हैं, बिकॉज इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे और 50 to 100 CR से भी ज़्यादा का जो कैपिटल होता है वो लगता है। तो एक इंडिविजुअल पर्सन उसको दे सके, उसकी कैपेबिलिटी इज़ नॉट दैट पॉसिबल। ऑल्दो ऐसे कई सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इवन लो बजट फिल्म्स भी हिट करके बताई है। एंड देयर आर प्रोडक्शन हाउसेज जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड एज अ कंपनी दे इन्वेस्ट इनटू सम पर्टिकुलर फिल्म। एंड ऑल्सो जो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है फॉर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर रहे हो कि क्या ये फिल्म चलेगी या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी, ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो आप जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे ले रहे हो कंसिडरेशन में वो इतनी ज़्यादा वेरिएबल है कि वो आगे जाके सक्सेसफुल होगी ही या फिर नहीं होगी, उसका कन्विक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बट द थिंग इज अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो देन अगेन यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट द बेटर रिटर्न्स आउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज शूटिंग। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पहले हुई थी इन द फर्स्ट टू पिलर्स या फिर कह सकते हैं फर्स्ट टू फेजेस में, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है शूटिंग में, जहाँ पे फर्स्ट फेज में कैरेक्टर डिफाइन किया गया था, स्क्रिप्ट डिसाइड की थी और जो भी हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए दैट वाज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट फेज, और सेकेंड फेज में हमने उस चीज़ को करने के लिए लोग ले आए थे। अब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगी शूटिंग में। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग कैमरामैन, बिकॉज कैमरामैन is very much important into any film और even a shortest of the shortest video you see, कैमरामैन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड थ्रू दिस ये सारी चीज़ अमेलगेट होके दे क्रिएट अ पर्टिकुलर फिल्म। वी कम टू द लास्ट सेकेंड स्टेज जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे क्या होगा, ये जितनी भी सारे वीडियो क्लिप्स थी या जितने भी सारे
हमारे पास क्लिप्स इकट्ठा हो गए थे, दैट विल बी वीडियो एडिटेड, बिकॉज कौन सा सीन पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, किस में हमें कुछ साउंड इफेक्ट्स ऐड करने हैं, कुछ हमें अलग से बैकग्राउंड अलग करना है, या फिर कुछ फिल्टर्स यूज़ करने हैं, ऐसे जितनी भी सारी डिफरेंट इवन माइन्यूट से भी माइन्यूट चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाती है, सो दैट जो फिल्म बने ना वो अपीलिंग बने, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके वैसे फिल्म, लोगों को एक ऊपर इम्पैक्ट डाल सके, एक इम्प्रेशन छोड़ सके, वैसे फिल्म बनने के लिए वीडियो एडिटिंग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगेन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक अच्छी फिल्म बन भी जाती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जैसे प्रोडक्ट या फिर सर्विस कंपनी के लिए होता है मार्केटिंग, वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए और वी कैन से फिल्म इंडस्ट्री के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई एक फिल्म ओपन अप हो जाती है, लाइक एक फिल्म रेडी हो जाती है, तो उसको अपने आप को पूरे इंडिया में अगर मार्केट करना है तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस, जो उनको इंडिया की जितनी भी 11 डिफरेंट सर्किट्स हैं, 11 डिफरेंट सर्किट्स आर बेसिकली द 11 डिफरेंट जोन्स जिसमें आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग कर सकते हो रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मूवी। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज आर ऑल्सो वेरी मच सिलेक्टिव, मतलब वो ऐसा नहीं कि आप कोई भी फिल्म वहाँ पे लेके चले जाओगे एंड दे विल बी एक्सेप्टेबल टू इट, दे आर वेरी मच सिलेक्टिव, दे आर वेरी मच चूजी टू सी कौन से लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, उनकी क्या रेप्यूटेशन है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, तो लुक एट सो मेनी डिफरेंट थिंग एंड दे फाइनली डिसाइड वेदर दे वांट टू गो अहेड विद दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म और नॉट। एंड वैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, बिकॉज अगर आपने सुना होगा कि मूवी की स्क्रीनिंग चल रही है कहीं पे, व्हाट डज इट मीन कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस के लोग एक जगह पे आके दे आर वॉचिंग दैट मूवी टू डिफाइन आउट कि क्या दैट मूवी हैज इट वैल्यू जिसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, एंड क्या वो हिट होगी या नहीं होगी अकॉर्डिंग टू देयर ओन पैरामीटर्स। डेफिनेटली एक डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के लिए वो हिट उस टाइम पे हो भी सकती है और एक पे नहीं भी हो सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव चीज़ है और काफ़ी सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस और उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे सिलेक्ट कौन सी मूवीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एंड एक मूवी प्रोड्यूसर, एक मूवी डायरेक्टर को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है एट वॉट टाइम देयर मूवी इज़ बिंग रिलीज, कहीं वो क्लैश तो नहीं हो रही किसी और मूवी के साथ या फिर किसी और इवेंट के साथ, बिकॉज दे डोंट वांट कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ऑल्दो कंट्रोवर्सी इज controversy is also a part of marketing जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बट इन इनिशियल फेज दे डोंट वांट इट, राइट। एंड फर्दर अगर हम इनके रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करते हैं, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेजरली कम्स फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस टिकट कलेक्शन, और उसमें भी हम नेट रेवेन्यू हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज दैट बॉक्स ऑफिस का जो टिकट कलेक्शन, जो भी नंबर होगा, जो भी रेवेन्यू सेल्स वॉट एवर वी कॉल, दैट इज़ बीइंग डिवाइडेड between some percentages फॉर दी ओनर ऑफ सिनेमा हॉल एज वेल एज दी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये दोनों में डिवीजन होता है और एक स्लाइडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है, मीन्स जैसे जैसे वीक्स चलते जाएंगे वैसे वैसे जो ओनर होगा सिनेमा हॉल का उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा और प्रोड्यूसर जो होगा उसका जो परसेंटेज होगा वो कम होता जाएगा। तो ये पूरा स्लाइडिंग इफेक्ट के थ्रू इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है परसेंटेजेस का वो वैसे फॉलो होता है कम्प्लीटली। लेकिन अगर एक सिनेमा हॉल के ओनर के लिए अगर एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है देन इट इज़ नॉट फ्रॉम द टिकट, वो टिकट से पैसा तो कमा रहा है लेकिन जो उसका रेवेन्यू होगा ना वो टिकट से उतना ज़्यादा नहीं आएगा जितनी सिनेमा हॉल के अंदर की चीज़ें बेचने से आया। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अगर आप सिनेमा हॉल के अंदर जाते हो टिकट तो आप डेफिनेटली लेके ही जाओगे तभी अंदर पहुंच पाओगे, बट अंदर जाने के बाद भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस। सबसे पहला एक सिनेमा हॉल ओनर के लिए होता है कि वो जितनी भी एड्स चला रहा है ना उसके भी वो पैसे लेता है, दे आर शोइंग यू एड्स, दे आर गेटिंग योर टाइम इन्वेस्टेड देयर। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर वो जानबूझ के इंटरवल्स रखते हैं जिससे कि यू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस एंड यू सी अराउंड, और अगर आपको भूख लगती है तो डेफिनेटली अगर आपको भूख लगती है तो आप डेफिनेटली यू विल मूव अराउंड एंड सी कि आपको जो चीज़ें पसंद है वहाँ पे मिल रही है नहीं, सम स्नैक्स और सम पॉपकॉर्न्स। और अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो जितने भी सिनेमा हॉल्स है उसके अंदर MRP से ज़्यादा प्राइस में चीज़ें बिक रही होती है विद द ब्रांड लेबल ऑफ देयर ओन नेम, मतलब वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो अपनी प्राइसेस प्रीमियम रखते हैं जिससे कि उनका प्रॉफिट मार्जिन उधर से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टिकट्स। तो ये ऐसे कई सारे डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है जिसपे एज अ सिनेमा हॉल ओनर दे विल वर्क अपॉन मोर देन दी टिकट्स, और टिकट्स डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी फॉर द प्रोड्यूसर। और अगर नेट कलेक्शन जो टिकट का होता है ना फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और वी कैन से जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उन सब से अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द नेट एक्सपेंसेस, मतलब जितने एक्सपेंसेस हुए थे फिल्म बनाने के लिए, देन वी कैन कम्प्लीटली से इट वॉज प्रॉफिटेबल। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर, ये सिर्फ इंडिया से लिमिटेड नहीं होती है। अगर कोई भी फिल्म रिलीज़ हो रही है इट इज़ नॉट
नेसेसरी कि वो सिर्फ इंडिया में रिलीज़ हो, वो अब्रॉड में कहीं भी डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ में रिलीज़ हो सकती है। एंड फॉर दैट अगर एज अ फिल्म मुझे देखना है, एंड फॉर दैट अगर मुझे एज अ फिल्म प्रोड्यूसर के आई साइड से देखना है, व्हाट आई डू इज़ वहाँ के जितने डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है वहाँ पे जैसे मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट इज़ द वे बाय विच आई कैन एक्सपांड। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, देर आर अ लॉट ऑफ मैनी मोर स्कोप्स इवन आउट ऑफ द इंडिया जहाँ पे उनकी फिल्म हिट हो सकती है, एंड वहाँ से डेफिनेटली इंडिया से भी ज़्यादा रेवेन्यू आने का चांसेस है। अगर आप कोई ऐसी कंट्री में फिल्म लॉन्च कर रहे हो जहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, यू कैन कीप टिकट प्राइस एट अकॉर्डिंग टू दैट, एंड आपकी जैसे डिमांड होगी वैसा ही आप अपना जो सिनेरियो है वहाँ पे कैप्चर कर पाओ। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट होती है टू बिकम अ सुपर हिट फिल्म, एंड इवन इफ अगर वो फ्लॉप हो भी जाती है, इट इज़ नॉट एक्चुअली फ्लॉप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। वो आपको पॉपुलैरिटी में या फिर फेमस होने में फ्लॉप हो सकती है, लेकिन प्रॉफिटेबल है या नहीं उसका पैरामीटर तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, और जो भी लोग इस पर पैसा लगा रहे हैं दैट इज़ वेरी मच रिस्की, बट अलॉन्ग विद दिस हाई रिस्क ऑल्सो गिव्स यू हाई रिवॉर्ड। सो दिस इज़ द थिंग विच people consider while they invest in a film। क्या कौन से लोग उसमें है, या फिर कैसा प्लॉट है, क्या स्टोरी है, लोगों की डिमांड कैसी है, ये से डिफरेंट अलग अलग पैरामीटर्स वो कंसिडर करते हैं while they invest in a particular film, and definitely that is what gives them the return कि कौन से बेसिस पर उन्होंने एनालाइज किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने कंसिडर करी, एंड दैट्स हाउ इट ऑल गोज। सो आई होप ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आपके लिए। मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, हिट दैट लाइक बटन एंड लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।